नमस्कार, मैं अक्षिता मौर्य स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज 24/7 न्यूज चैनल पर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजधानी लखनऊ में बुधवार को सपा ने जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि मनाई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर सपा मुखिया ने सूबे की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने महाकुंभ में हो रही योगी कैबिनेट की बैठक को राजनीतिक बताया। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने साथ में चुनाव लड़कर बम्पर बहुमत हासिल किया है। हालांकि कई अंदरूनी मुद्दों पर भाजपा, शिवसेना और राकांपा का यह गठबंधन अंदरूनी कलह से जूझता दिखा है। फिर चाहे वह महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद को लेकर उभरा तनाव हो या मंत्री पद के बंटवारे पर सामने आए मतभेद, तीनों ही दलों को इन मुद्दों पर आमने सामने देखा गया। हालांकि इन पार्टियों के नेतृत्व के बाद में आपसी सामंजस्य से विवादों को दूर कर लिया। हालांकि अब एक बार फिर महायुति में मतभेद सामने आया है। इस बार मसला है जिलों के प्रभारी मंत्री पदों के बंटवारे का। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, कोई भी किसी प्रदेश आए और चुनाव प्रचार करे, लेकिन आप सरकारी तंत्र का उपयोग करें। अभी मैंने एक फोटो एसएचओ को भेजी थी जिसमें पंजाब पुलिस की गाड़ियों में आपके कार्यकर्ता आ रहे थे, तो यह गलत चीज है। पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करे, यह कौन सी राजनीति है? इसी के बारे में मैंने पहले भी शिकायत की थी। मैं बार बार उनसे कह रहा हूं कि इसकी जांच करें। पंजाब पुलिस की गाड़ियां तो दिल्ली में चुनाव के समय तो आनी ही नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा है, कोई भी किसी प्रदेश से आए कैंपेन करे, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र में होता है। लेकिन अगर आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करें, अभी मेरे पास एक मैंने फोटो भी हमारे एसएचओ को भेजी थी, एक क्लस्टर्स में पंजाब पुलिस की गाड़ियां आई हुई हैं, उसमें कार्यकर्ता आ रहे हैं आम आदमी, वो गलत है। आप कर्नाटक से भी आ सकते हैं, आप अंडमान से भी आ सकते हैं, आप बंगाल से भी आ सकते हैं, पंजाब से आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं। हमारे पास भी हमारे मित्र लोग आए हुए हैं बाहर से जो मदद कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कंपनी के जरिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की बुनियादी ढांचे में $500 अरब के निवेश की घोषणा की है। इसकी योजना ओरेकल, सॉफ्टबैंक और ओपन एआई के साथ साझेदारी में बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि यह आईटी क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी परियोजना होगी। 17 जनवरी को सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हुई थी फिल्म इमरजेंसी और आजाद। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई है। इसके अलावा 10 जनवरी को रिलीज हुई गेम चेंजर और फतेह भी दर्शकों को कुछ खास रास नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी इस आधार पर बनाई थी कि वह भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। उस समय उन्होंने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आज 14 सीएजी रिपोर्ट है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। ऐसी ही एक सीएजी रिपोर्ट स्वास्थ्य से जुड़ी है जिसमें अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया 382 करोड़ रुपए का घोटाला है। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज की आज से शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इसके लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है, जबकि भारत आज टॉस के दौरान इसका ऐलान करेगा। हालांकि इस मैच में फील्डिंग में सबसे बेहतरीन और सबसे खराब टीमों के बीच लड़ाई है। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की फिल्म स्काई फोर्स की स्क्रीनिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस स्क्रीनिंग की कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर साझा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अक्षय कुमार वीर पहाड़िया की फिल्म स्काई फोर्स की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। उनके साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और अन्य अधिकारियों ने भी फिल्म देखी। उन्होंने फिल्म की स्टार कास्ट की भी तस्वीरें अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट में शेयर की है।
यूपी की प्रयागराज में बुधवार को महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान सीएम ने मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई, इसके बाद संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाए। स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर 10% किया जाए और स्वास्थ्य बीमा से टैक्स हटाया जाए। भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। मेकर्स ने मुगल शहंशाह औरंगजेब की भूमिका निभा रहे अक्षय खन्ना का लुक शेयर किया है। फिल्म में अक्षय खन्ना मुगल शहंशाह औरंगजेब की भूमिका निभाने जा रहे हैं। फिल्म में उनका लुक फैंस को बहुत भा रहा है। मेकर्स ने बताया है कि फिल्म 14 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया है। कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं ने भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का पेच फंसा दिया है। भाजपा के अलग अलग गुटों की असहमति के बीच पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की यह नियुक्ति अभी आगे सरक सकती है। अलग अलग खेमों में वर्चस्व की जंग के चलते अभी तक 2 मंडल अध्यक्षों पर भी सर्वसम्मति नहीं बनी है। भाजपा के सभी 17 जिलों के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। महाकुंभ में बुधवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें प्रयागराज में हेतापट्टी से सलोरी तक गंगा पर पुल, अरैल में भी एक पुल को मंजूरी दी गई है। वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र की मंजूरी मिली है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और मुरादाबाद में 10,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव पास हुआ है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा, विधानसभा क्षेत्र के हर इलाकों में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और रमेश बिधूड़ी के भतीजे होने का दावा करने वाले लोग आप कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने आप कार्यकर्ता दीपा को फोन करके उन्हें भाजपा में वापस आने को कहा। जब उन्होंने कहा कि वह अब आप में है और आतिशी के साथ है, तो बिधूड़ी ने कहा कि यह आतंकवादियों की पार्टी है और 8 फरवरी के बाद आतिशी जेल जाएगी। विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ में से एक जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका खारिज कर दी। वहीं दूसरे जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह आज दोपहर में अपना अलग आदेश पारित करेंगे। ताहिर हुसैन आगामी दिल्ली चुनाव में AIMIM उम्मीदवार है और उसने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। फिलहाल आज के इन खबरों में बस इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।